जय हिंद साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन होता है। तो वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन होता है, तो दोस्तों ये होता है इरिथ्रोपोटिन। ध्यान रखना, वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन होता है, इरिथ्रोपोटिन, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, मनुष्य का वृक्क किससे बनता है। दोस्तों मनुष्य का वृक्क किससे बनता है, तो ये मेटानेफ्रॉन से बनता है। ध्यान रखना, मनुष्य का वृक्क किससे बनता है, मेटानेफ्रॉन्स। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। गुर्दे का समान कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यह है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। कौन सा कार्य मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये नहीं करता रहा। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, कई हार्मोनों का स्रावन करता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका, एच डी एल का, हाइड्रो ये HDL का। ठीक है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका, HDL का, HDL का, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो रेडियो सोडियम का किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है। तो जो रेडियो सोडियम है इसका रक्त के प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है। तो दोस्तों जब हड्डियों में यूरिक अम्ल जम जाता है तो यूरिक अम्ल जम जाने के कारण ही अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग हो जाता है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जब यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तब हड्डियों में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित किसके जमाव के अभाव से होता है, यानी कि जमाव से होता है, सॉरी। तो यूरिक अम्ल के, यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी किनकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कैल्शियम तो चाहिए चाहिए, ठीक है, और लोहा भी चाहिए और सोडियम चाहिए, यानी कि तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लौह चाहिए, लोहा आयरन, और कैल्शियम चाहिए और सोडियम चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तीनों सही है। अगला है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है। तो एक चिकित्सक जो है अपने दांतों उसके लिए अवतल क्या अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो रोगी की जब परीक्षण करता है यानी कि जांच करता है, जब कभी मसूड़ों में जख्म या घाव या कीड़ा लग जाता है या पायरिया रोग हो जाता है, तो दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का बना ऐसे देखता है, लेंस होता है। उससे क्या होता है कि जो छोटी आकृति होती है घाव या जख्म या कीड़, तो बड़ा साइज दिखता है। ठीक है, तो एक दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है दांतों की जांच के लिए, अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों। अगला, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो गुर्दे पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, लंबे समय तक यदि अगर उपवास रखा जाए तो सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो गुर्दे पर, यानी कि किडनी पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता हुआ है, तो मैरास्मस होता है। ध्यान रखना, मैरास्मस या मैरास्मस बोला जाता है इसको, पहला विकल्प से हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह रोग होता है मैरास्मस। ठीक है, या मैरास्मस, ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प से हो जाएगा।
ये मेरे वो लिखा रहता है, कहीं मेरे इसमें लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो विटामिन B6 होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक बनाए रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6 होता है, ध्यान रखिएगा। स्वप्न के लिए विटामिन B6 पर्याप्त अवधि यानी अधिक समय तक बनाए रखता है विटामिन B6। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो दोस्तों विटामिन ए हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता, विटामिन ए नहीं बनता। बाकी प्रोटीन का निर्माण होता है, हार्मोन का होता है और एंजाइम का होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता हुआ कि कौन सा विटामिन जिसका निर्माण शरीर में नहीं होता, तो विटामिन ए। अगला है, दंत क्षय का कारण है। तो दंत क्षय का कारण, दंत का क्षरण जो होता है तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, विकल्प सी हो जाएगा, ध्यान रखना। दंत क्षरण का कारण क्या होता है, बैक्टीरियल संक्रमण। ठीक है दोस्तों। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, वो है इमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, ध्यान रखना। इमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है वो, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। वो कौन सा प्रोटीन है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर रोग को उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। तो वो है एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, यानी कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, उपस्थित होती है। तो जस्ता होता है दोस्तों, जेडन। क्या होता है, जिंक। जेडन जस्ता होती है इंसुलिन में, ध्यान रखिएगा। जस्ता यानी कि जिंक होता है, जेडन। अगला एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है, ध्यान रखना। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात में से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है, यानी कि जो मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म, उसके उत्पादन से क्या समाप्त हो जाता है, कौन सा हार्मोन्स, तो ये होता है प्रोजेस्ट्रॉन। पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये समाप्त हो जाता है इसका उत्पादन। ठीक है दोस्तों। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मनुष्य में पाया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन ये दोनों स्त्रियों में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती वह होती है। तो दोस्तों वो क्या होती है, छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, यानी कि जो अस्पताल होता है तो कैथ लैब के कहाँ होती है, तो ये होती है कार्डियोलॉजी विभाग में, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। अस्पताल में जो उस अस्पताल में कैथ लैब किस विभाग में होती है, तो ये होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है वो। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन हो। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है, तो ये दोस्तों हृदय घास से होता है। किससे होता है, हृदय घास से। गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है, हृदय घास से। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु, बी विकल्प सही हो जाएगा, अस्थिर रंध्रता हेतु। ठीक है दोस्तों। अगला है, बायोलॉजिकल रिसफसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा जिसके द्वारा उपचार करते हैं या उपचार किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक गठिया वाली सतह का इससे इलाज किया जाता है। बायोलॉजिकल
रिस्फसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं गठिया वाली सतह का। ठीक है दोस्तों, किसका? गठिया वाली सतह का, पहला विकल्प सही हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए सही है दोस्तों। मस्तिष्क जो है सोचने के लिए होता है और हृदय नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। उपरोक्त तीनों यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।